Okay, so we are just about a minute away. Um, um, Today was, today Manoj from India is taking our class, so it's early morning over there, and I'm hoping a few more people will join. He's a yogi of a kind. I mean, I have seen some of his feats. I'm not sure he'll do all the feats today. I've told him to do simple yoga for us. But you will know how his caliber of he's a like a yogi by by birth, by profession, by lineage. He's a different level of yogi. So I thought we would expose everybody to such type of yoga. Him and I, we went to the same school of yoga together. We were classmates, and he has done amazing feats with yoga. So I'll with that I will let मनोज जी आप start कीजिए. Manoj ji will mostly speak in Hindi. I mean, if needed, he will speak in English. I'm also here, but I'll mute myself and stop my video, and then if needed, I will come in. So thanks a lot, Manoj ji. To you. Hello. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, all of you. अभी हम योग की कक्षा का आरंभ करने जा रहे हैं. क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सर? प्लीज यस और नो, सर. I think Yes, very we clear. can hear. थैंक यू, सर. थैंक यू. अभी हम योग की कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम ओम चैंटिंग से आरंभ करेंगे. अपने दोनों हाथ जोड़कर छाती के मध्य ले आए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. ओम चैंटिंग करेंगे. लॉन्ग ब्रीथ, इनहेल, लंबा गहरा श्वास लें. अभी हम खड़े होंगे. वार्म अप करेंगे बॉडी को हल्के तरीके से. हल्का हल्का पैरों के पंजों पर चलने जैसा. लगभग 1 मिनट तक कंटिन्यू पैरों के पंजों पर चलने जैसा हल्का हल्का करते रहेंगे. फिर लगभग 20 सेकेंड जंपिंग, हल्की हल्की जंपिंग करेंगे. एंड चेंज. एंड रिलैक्स. अभी हम अगला अभ्यास करेंगे वार्म अप का. गाइडलाइन से ऊपर का अभ्यास. धीरे धीरे अपनी दोनों बाजू को आगे की ओर लेकर आए.
एंटी क्लॉकवाइज, एंड चेंज। अगला अभ्यास, एक हाथ ऊपर एक नीचे, हथेलियों को तान कर रखना है। एंड रिलैक्स। चेंज। अगला अभ्यास, इंटरलॉक करेंगे। धीरे धीरे दोनों बाजू को ऊपर की ओर ले जाएं, ले जाएं। बॉडी को खींचिए, धीरे धीरे एड़ियों को उठाइए और 3 से 4 कदम छोटा छोटा आगे की ओर, छोटा छोटा कदम पीछे की ओर। हल्का हल्का अभ्यास करते रहें। पीछे से आगे की ओर और आगे से पीछे की ओर। एंड रिलैक्स। जब भी हम ताड़ासन में इस प्रकार से चलते हैं, हमारी मांसपेशियां स्प्रिंग की तरह खुलती हैं, जिनमें ऑक्सीजन और ब्लड का लेवल बराबर होता है, सामान्य होता है। कई बार मांसपेशियों में एक्सेस वायु, अतिरिक्त वायु होने के कारण ना ही हमारी वायु नीचे की ओर से पास हो पाती है और ना ही ऊपर की ओर से। उसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, जिसको हम अपान वायु बोलते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, पानी को बीच बीच में पीकर, हॉट वाटर का यूज करने के बाद में ऐसा करेंगे 3 से 4 बार, तो आपका पेट भी क्लीन होगा और जो आपकी वायु है वो भी बैलेंस में होगी। अगला अभ्यास हम करते हैं ट्विस्टिंग का। दोनों हाथों को गाइडलाइन पर रखेंगे, धीरे धीरे राइट ओर मुड़िए, लेफ्ट ओर, राइट ओर, लेफ्ट ओर, राइट ओर एंड लेफ्ट ओर। एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों बाजू आगे की ओर, राइट ओर जाइए, होल्ड करें, धीरे धीरे लेफ्ट ओर जाइए, रुकिए, धीरे धीरे राइट ओर, जितना जा सकते हैं उतना जाइए, ट्विस्ट करें गाइडलाइन से ऊपर के भाग को, धीरे धीरे लेफ्ट ओर, होल्ड करें, धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे गाइडलाइन से ऊपर का अभ्यास। अपने पैरों में 3 से 4 फीट का फासला, दोनों हाथों को गाइडलाइन पर रखेंगे, पंजे अंदर की ओर करेंगे, दोनों टांगे सीधी, दोनों टांगों को सीधा कर टाइट करने का प्रयास करें, हिप्स को टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, पेट को टाइट करें, पेट को इस प्रकार से टाइट करना है पूरा, हिप्स टाइट रहेंगे, दोनों हाथ गाइडलाइन पर, दोनों टांगे टाइट, पंजे अंदर की ओर, होल्ड करेंगे 30 सेकेंड एंड रिलैक्स। रिपीट करेंगे फिर से अभ्यास को।
दोनों पंजे अंदर की ओर, दोनों टांगे सीधी, हिप्स को टाइट करें, मूल बंद लगाएं, नीचे से एनएस को टाइट करें, पेट को टाइट करें, दोनों हाथ गाइडलाइन पर रखेंगे, कंधे नीचे की ओर, हंच नहीं करने हैं ऐसे, नीचे की ओर कंधे रहेंगे, बॉडी को टाइट करके रखें। इसमें हमारा, हम सामान्य तौर से आपको बताएं, इसमें हमारा उद्यान बंद और मूल बंद, मूल बंद जो हम एनएस को टाइट करते हैं, उद्यान बंद जो हम पेट को टाइट करते हैं, पेट को टाइट करके रखेंगे, एनएस को टाइट करके रखेंगे, दोनों बंद लगेंगे और दोनों हाथ गाइडलाइन पर रहेंगे इस प्रकार से सीधा टाइट करके रखेंगे सारी बॉडी को एंड रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे। अगला अभ्यास इसी में स्टैंडिंग पोजीशन यही रहेगी, दोनों पंजे अंदर की ओर, एड़ियां बाहर की ओर, इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से, कोहनियों को सटा दीजिए पसलियों के पास में, रिबकेस के पास, दोनों कंधे नीचे की ओर खींच के रखेंगे, नीचे से टाइट करना आरंभ करेंगे। सबसे पहले एनएस को टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, पेट को टाइट करें, उद्यानबंद लगाएंगे, दोनों बाजू टाइट इंटरलॉक करके रखेंगे, दोनों कंधे नीचे की ओर, छाती को टाइट करें, टाइट करके रखें, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड कंटिन्यू करें, श्वास की गति सामान्य है एंड रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। इसके हम आपको बेनिफिट्स बताते हैं। जब हम पूरी बॉडी को टाइट करते हैं और ढीला छोड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन दोनों बराबर होते हैं। कहीं पर भी अगर हल्की फुल्की कोई ब्लॉकेज है तो सामान्य तौर से खुल जाती है। अगला अभ्यास, अगला अभ्यास जैसे अभी हमने आगे की ओर किया था, इसको हम पीछे की ओर करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, दोनों बाजू पीछे की ओर, दोनों बाजू को पीठ से सटाने का अभ्यास करें इस प्रकार से, सटा कर रखें, दोनों बाजू सीधी, पंजे अंदर की ओर, पैरों में 3 से 4 फीट का फासला गैप करें, पंजे अंदर की ओर, एड़ियां बाहर की ओर, पीठ पर सटाकर रखेंगे, दोनों बाजू को टाइट करेंगे। सबसे पहले एनएस को टाइट करें, मूल बंद लगाएं, हिप्स को टाइट करें, पेट को टाइट करें, छाती को टाइट करें, दोनों कंधे नीचे की ओर, गर्दन सीधी, श्वास की गति सामान्य, नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास चेस्ट के लिए, छाती के लिए और शोल्डर ब्लेड के लिए। सबसे पहले शोल्डर ब्लेड के लिए अभ्यास करेंगे। किसी को अगर सर्वाइकल है या शोल्डर ब्लेड में किसी भी तरीके का पेन रहता है, अंडरआर्म्स में पेन है या छाती के लेफ्ट या राइट साइड में पेन है, ध्यान से देखेंगे इस अभ्यास को, बहुत ही सामान्य है। इसको ब्रीथ के साथ कॉम्बिनेशन बना के करना है। इस प्रकार से सबसे पहले राइट हैंड को अपनी लोअर बैक पर रखना है, बाजू को इस प्रकार से धीरे से अपना शोल्डर ब्लेड उठाने का प्रयास करें, इस प्रकार से स्ट्रेच करें, इसको खींचने का प्रयास करें, जितना भी कर सकते हैं उतना करें, खींच कर रखें। यहीं पर कंटिन्यू 10 श्वास लीजिए और छोड़िए, नाक से लेना है,
मुंह से छोड़ना है। कंटिन्यू शोल्डर ब्लेड में स्ट्रेच रहेगा, खींचा रहेगा। श्वास को लेते रहें, मुख से छोड़ते रहें। 15 श्वास। 1 सेकंड में नाक से इनहेल करना है और 3 सेकंड में मुख से एक्सेल करना है। एक्सेल करते समय जब हम श्वास को छोड़ते हैं, हमारा पेट स्क्वीज होना चाहिए, संकुचित होना चाहिए। जब हम एक्सेल करते हैं श्वास को, एक बार देखिए पेट की क्या अवस्था रहेगी। हमारा डायाफ्राम मूवमेंट करेगा। श्वास को लिया, डायाफ्राम नीचे आ गया, और जब श्वास को एक्सेल करेंगे, छोड़ेंगे, डायाफ्राम ऊपर की ओर आएगा। डायाफ्राम हमारे श्वास के साथ ही अप डाउन होगा। इससे हमारा 3 in 1 इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला, जो हम शोल्डर ब्लेड का अभ्यास कर रहे हैं, स्ट्रेच किया हुआ है, पूरी की पूरी मांसपेशियों में खिंचाव आया हुआ है, चेस्ट की और शोल्डर ब्लेड की। दूसरा, हमारा ब्रीथ का इसमें बैलेंस बना हुआ है। और तीसरा, हमारे पेट का और डायफ्राम का। ऐसे ही दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट को रखेंगे लोअर बैक पर, और जितना हो सके खींचने का प्रयास करें। जितना हम इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, उतनी ही मांसपेशियां खींचती हैं। इसमें हमारा पूरा का पूरा सर्वाइकल, हमारा कॉलरबोन और हमारी पूरी की पूरी चेस्ट को ये कवर करता है, हमारे रिब्स को कवर करता है। इस तरीके से जब हम इसको खींच कर रखेंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे, तो हमने इनहेल करना है नाक से, यही पोजीशन जैसे हमने अभी किया था, और मुख से एक्सेल करना है। फिर पेट को ढीला छोड़ देंगे, श्वास अपने आप स्वतः ही आ जाएगा नॉर्मल तरीके से। फिर ऐसे ही एक्सेल करेंगे। इस प्रकार से हमें कम से कम 10 to 15 ब्रीथ इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। ये हुए हमारे सर्वाइकल का, हमारे कॉलरबोन का और हमारी चेस्ट का। अभी अगला अभ्यास, दोनों बाजू को आपस में क्रॉस में ले जाएं और अपने शोल्डर ब्लेड को पकड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार जितना नॉर्मली आप कर सकते हैं सभी उतना करें। कंधे ऊपर की ओर नहीं ले जाने हैं, कंधे नीचे की ओर रहेंगे। अब यहीं पर हल्का सा श्वास को इनहेल करें, लीजिए, रोक लीजिए, श्वास को भरकर रोकें। अब दोनों हाथों से छाती को हल्का सा प्रेस करने का प्रयास करें, और जो वायु अंदर गई है, ऑक्सीजन हमने ली है, उससे छाती को फैलाने का प्रयास करें। श्वास को रोक कर रखें, होल्ड करें लगभग 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। इससे हमारा क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी छाती की जो मांसपेशियां हैं, उनमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और हल्का फुल्का किसी भी कारण से अगर ब्लॉकेज होने का डर है या ब्लॉकेज हो चुकी है, तो वो भी इससे खुलती है। अभी हम बैठ जाएंगे। ये कुछ सामान्य अभ्यास हैं खड़ा होने वाले। हमको मनोज जी ने पहले ही बोला था कि कुछ सामान्य ही अभ्यास करवाने हैं, ज्यादा एडवांस नहीं करवाने हैं। तो अभी मैं आपसे 1 मिनट कुछ सामान्य तौर से बात करूंगा। देखिए, जो भी हमने अभ्यास किए ये सभी स्टैंडिंग में किए, और हमारे लगभग 20 मिनट्स हो चुके हैं। अभी अभी हम आपको कुछ प्राणायाम के अभ्यास बताएंगे, क्योंकि जो बेस है मेडिटेशन का भी, वो
प्राणायाम। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कि हम लोग जो योग का अभ्यास करवाते हैं, तो बेसिकली हमने पूरी बॉडी को हमने स्वस्थ रखने के लिए चार भागों में बांटा है। तो सबसे पहले बॉडी की क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले सोते उठते ही हमें पानी पीना चाहिए, हॉट वाटर एक आदत बनानी चाहिए, जिसको औषधि के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए, कम से कम 1 गिलास। क्योंकि हॉट वाटर क्या करेगा, जब हम मोशन जाएंगे तो हमारे पेट में हॉट वाटर एक बैलेंस क्रिएट करेगा, एक टेम्परेचर मेंटेन करेगा, जिससे जब हम मोशन के लिए जाएंगे तो हमारा जो मोशन है वो स्मूथली हो जाएगा, हमारा पेट सामान्यता से साफ हो जाएगा। हॉट वाटर एक टेम्परेचर मेंटेन करने पर जो सभी हमारी आंतें हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड शॉर्ट इंटेस्टाइन है, वो सभी क्लीन होती है, जिससे हमारा जो पेट है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो ये एक क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये तो नॉर्मली सभी जाती हैं सुबह। अगर किसी भी कारण से पेट साफ नहीं होता तो हमें पानी को पीने के बाद में हमें या तो कुंजल क्रिया का हमें अभ्यास करना चाहिए, और या हमें फिर बस्ती क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, जिसको हम आजकल अनीमा भी बोलते हैं। ये कुछ क्लीनिंग की हो गई, जैसे जल नीति हो गया, सूत्र नीति हो गया, वो सभी लगभग सूर्य उदय होने से पहले के अभ्यास हैं। मतलब हमें क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन सूर्य उदय से पहले कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको थोड़ा सा रीजन बताता हूँ। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे ही सूर्य ऊपर की ओर आता है तो हमारा जो कफ है वो नीचे की ओर डाउन होने लगता है। तो जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, उससे हमारा जब कफ ऊपर की ओर आएगा तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा बाहर आने के लिए कफ को। तो उस कारण से हमें सूर्योदय से पहले ही हमें पूरा का पूरा क्लीनिंग कर देना चाहिए, जैसे हम लोग कुंजल क्रियाएं करते हैं या और सभी क्रियाएं करते हैं उस प्रकार से। क्योंकि उस समय हमारा जो कफ है वो कफ मतलब छाती के रास्ते में ही रहता है, वो नीचे नहीं जाता, बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाता है इस तरह से। अगले अभ्यास, मैं सामान्य अभ्यास आपको कुछ कराऊंगा अभी, बैठकर करने वाले अभ्यास। तो सबसे पहले हम लोग बैठेंगे और बैठकर दोनों टांगे सीधी करेंगे इस प्रकार से। दोनों पंजों को अपनी ओर खींचिए, दंडासन में बैठिए, दोनों पैरों को मिलाकर रखें, दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाइए इस प्रकार से, इकट्ठा घुमाइए क्लॉकवाइज। दंडासन में बैठे रहेंगे, कमर जितना हो सके सीधे, एंड एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। कंटिन्यू 1 मिनट क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखें, 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज उल्टा एंड रिलैक्स। चेंज। अगला अभ्यास, इस प्रकार से अपनी टांग को उठाइए, अपने हाथ से पैर को पकड़िए, एक हाथ से पैर को पकड़िए, दूसरा हाथ आपके घुटने पर, और इस प्रकार से हल्का हल्का लेफ्ट और राइट पूरा मूवमेंट करें। जिस प्रकार से हम लोग बच्चे को लेकर के झुलाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से कीजिए, जितना नॉर्मली कर सकते हैं उतना करें, हल्का हल्का एंड रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी ओर से पकड़िए, एक हाथ घुटने पर सपोर्ट के लिए, और दूसरे हाथ से पैर को पकड़िए, हल्का हल्का झुलाइए एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास, अपने
राइट पैर को मोड़िए, लेफ्ट लेग सीधी। आपका राइट पैर नीचे की ओर रहेगा और लेफ्ट लेग ऊपर की ओर रहेगी। पंजा अंदर की ओर खींचिए, खींच के रखें, खींचिए और खींचिए, खींच के रखेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से ऊपर की ओर उठाए रखें, खींच कर रखें, खींचे रखें एंड रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट को मोड़िए, राइट लेग सीधी और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए, पंजे को अपनी ओर खींचिए, खींचिए, दोनों हाथों से सपोर्ट करके रखेंगे लेग को एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास, लेट जाएंगे, लेट कर दोनों पैरों को मिला लीजिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए, दोनों हाथ हिप्स के नीचे उठाए रखेंगे, होल्ड करेंगे केवल 4 इंच, फिर नीचे की ओर एंड रिलैक्स। श्वास को भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर की ओर ले जाएं, पंजे बाहर की ओर खींचे रखें एंड होल्ड करें एंड रिलैक्स। इस प्रकार से 2 बार अभ्यास को करेंगे। चलिए अभी हम कुछ बैठने वाले अभ्यास करते हैं। अभी हम दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करें, इंटरलॉक करके रखें, दोनों कोहनियों को मिलाएं इस प्रकार से, दोनों बाजू आगे की ओर सीधी, कंधों को पूरा स्ट्रेच कीजिए, होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। ऐसे ही नेक्स्ट पोजीशन, दोनों कंधे नीचे की ओर, दोनों बाजू को आगे की ओर लाइए, इंटरलॉक करें इस प्रकार से, आगे की ओर खींचिए पूरा, दोनों बाजू को आगे की ओर इस प्रकार से खींचिए, कंधों में पूरा खिंचाव आना चाहिए इस प्रकार से, होल्ड करें, दोनों कंधे नीचे की ओर, होल्ड करें एंड रिलैक्स। चलिए ये थे कुछ सामान्य अभ्यास जो प्रैक्टिस हमने किया। कुछ हमने खड़े होकर के किया, कुछ लेट करके किया और कुछ बैठ करके किया। अभी हम आपको बताते हैं कुछ प्राणायाम के महत्वपूर्ण अभ्यास, जिसमें हम ब्रीथ को एक टेक्निक के साथ इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो अभी हम लोग सामान्य अभ्यास करेंगे इस प्रकार से, शंखधम कपाल भाती का अभ्यास हम करने जा रहे हैं अभी। तो प्राणायाम के लिए सभी बैठ जाएंगे, स्टार्ट योर पोजीशन, कमर जितना हो सके उतना सीधी। अब हम आपको बैठने का और कमर सीधी करने का एक तरीका बताते हैं। कमर को जब हम सीधी करते हैं तो ऐसे नहीं करना, जब हम अपने चेस्ट चेस्ट को बाहर ले आते हैं और हमारा जो रिब्स है वो आउट हो जाता है, आउट ऑफ लाइन, ऐसा नहीं करना है। इससे हमारी बैक में आर्च आता है। देखिए आप, जो बैक है, बैक में आर्च आ गया और हमारे जो रिब्स हैं वो आउट ऑफ लाइन हो गया। तो अभी हमें क्या करना है,
हमने नॉर्मल तरीके से बैठना है, इस तरीके से। इससे हमारा रिब्स भी डाउन हो गया और हमारी कमर भी सीधी हो गई। ये एक बैठने का नॉर्मल तरीका है। अभी हम करेंगे शंखधम कपालभाति का अभ्यास, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास, जैसे हमने अभी बात किया था सबसे पहले क्लीनिंग एंड प्योरिफिकेशन की, तो उसी प्रकार से हम लोग सामान्य अभ्यास जो इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। जो नोज है हमारा, ये एक फिल्टर है कि हम फिल्टर को किस प्रकार से क्लीन करते हैं, जिसको हम वायुनेति बोलते हैं। शायद में भी आप सभी पहली बार इस अभ्यास को सुन रहे होंगे कि वायुनेति होता क्या है। जैसे हम, आपने सुना होगा कि हम जब जलनेति करते हैं तो जलनेति के द्वारा हम एक पोट में जल लेते हैं और उसको इस प्रकार से टूटी को लगाते हैं और वो सारा दूसरी नासिका से बाहर आ जाता है, और फिर पहली वाले में लगाते हैं तो दूसरी से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से वो हुआ जलनेति। जलनेति के द्वारा हमने अपने फिल्टर को क्लीन किया। ऐसे ही वायु नेति के द्वारा हम अपने फिल्टर को क्लीन करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम हल्का सा अपने मुख को खोलेंगे और नासिका से वायु को एक्सेल करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से 4 से 5 श्वास इस प्रकार से हमें लेने हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो हमें अपने पूरी की पूरी आंखों के बीच का जो स्थान है उसको पूरा का पूरा स्क्वीज करना है, ताकि किसी भी प्रकार से जो बैक्टीरिया है अगर यहाँ पर फंसा हुआ है या हमारे नाक के बालों में बैक्टीरिया फंसा हुआ है, वो सारा बाहर आ जाए। ये था पहला अभ्यास। अभी हम दूसरा अभ्यास करेंगे। एक नोस्ट्रल को प्रेस करेंगे, वायु को बाहर निकालेंगे, इस प्रकार से। इससे हमारे पेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हमें बैलेंस बनाना है श्वास को छोड़ने में और पेट को हल्का सा झटका आने में, इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरी साइड से एंड रिलैक्स। ये हुआ वायु नेति। अभी हम इससे अगला अभ्यास करेंगे वायु नेति का दूसरा अभ्यास। इस प्रकार से हल्का सा इनहेल करेंगे ब्रीथ को, श्वास को रोकिए एंड होल्ड करें। अपने हाथ से तीव्रता के साथ कभी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे तो कभी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें। एक बार देखेंगे, इससे हमारे दोनों नोस्ट्रिल क्लीन हो जाएंगे और हमारे दोनों नोस्ट्रिल बराबर चलने लगेंगे। योगियों के हमेशा लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल दोनों बराबर चलते हैं। आपने कभी भी ऐसा फील किया होगा कि जब भी हम देखते हैं हमारा एक ही नोस्ट्रिल चलता है। तो हमेशा लगभग विद्वानों का ऐसा कहना है कि 40 से 50 मिनट के बीच में अपने आप ही जो ब्रीथ है हमारा, वो दूसरे नोस्ट्रिल से अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। तो अभी हम दोनों नोस्ट्रिल को बराबर चलने का जो एक अभ्यास करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। हम ब्रीथ को इनहेल करेंगे, इस प्रकार से हमें छोड़ना है। दोनों आंखों के मध्य अपनी पूरी की पूरी मांसपेशियों को इस प्रकार से इकट्ठा करना है, नासिका की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना है, ताकि पूरे के पूरे फेस की मांसपेशियों में खिंचाव आए। पूरा मत्थे की पूरी मांसपेशियां, आंखों की, नासिका की
और तीव्रता के साथ एक्सेल करना है, कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से। देखेंगे एक बार इस प्रकार से, 1 सेकंड से भी कम समय में कभी लेफ्ट से ब्रीथ एक्सेल होगा तो कभी राइट से एक्सेल होगा। ये था हमारा क्लीनिंग का एक अभ्यास। इसको हम वायु नेति बोलते हैं। वायु नेति का मतलब कि वायु के द्वारा नेति करना, जिससे हमें अपने इस फिल्टर को क्लीन किया। जो बालों के बीच में फंसा हुआ बैक्टीरिया था वो सारा बाहर आ गया। अभी हमारा पूरा का पूरा एयर पाइप पूरा क्लीन हो गया। अभी हम कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। अभी जो हमने एक्सेल किया था ब्रीथ को, वो नाक से किया था। अभी हम मुख से करेंगे। किस प्रकार से? श्वास को नासिका से भरना है, मुख से छोड़ना है। फिर से इनहेल करना है नासिका से, और मुख से एक्सेल करना है। ऐसा लगभग 1 मिनट तक कंटिन्यूसली करेंगे। निरंतर 1 मिनट तक अभ्यास जारी रहेगा। इनहेल इन नोज एंड एक्सेल इन माउथ। अगला अभ्यास, श्वास को भरते हुए दोनों बाजू ऊपर की ओर जाएगी। हथेलियों को पूरा तानना है इस प्रकार से। फिर श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को मजबूती के साथ बंद करें, घुमाएं, और बल पूर्वक दोनों बाजू को नीचे की ओर लाते हुए मुख से वायु को एक्सेल करते रहें। पेट पूरा का पूरा स्क्वीज होगा, हमारा डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा। इससे हमारा पूरा का पूरा पेट से लेकर हमारी छाती और हमारा मस्तिष्क तक पूरा का पूरा पार्ट कवर होगा। अभी ध्यान से देखिए आप एक बार अभ्यास को। इस अभ्यास में जब हम वायु को एक्सेल करते हैं ब्रीथ को, तो हमारा पूरा का पूरा पेट स्क्वीज होगा, डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा, हमारी इससे छाती क्लीन होगी, एयर पाइप क्लीन होगा, फूड पाइप क्लीन होगा, और जो हमारी बाजू की पूरी मांसपेशियां हैं वो हमारा ब्रीथ के साथ पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, आने का और जाने का। तो इस प्रकार से हमारी पूरी की पूरी मांसपेशियां खुल जाएंगी। जो भी उनमें ब्लॉकेज होगी किसी प्रकार की, तो हमारे ब्लड और वायु का जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस में होगा। अगला अभ्यास, अभी हमने दोनों बाजू को ऊपर ले जाकर के अभ्यास किया था। फिर श्वास को छोड़ते हुए हम लोग नीचे लाए थे। अगला अभ्यास, दोनों बाजू को आगे की ओर ले जाएंगे, मुट्ठी को मजबूती के साथ बंद करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों कोहनियां रिब केस के पास में ले आएंगे इस प्रकार से। फिर इनहेल करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए दोनों कोहनियों को पीठ के पास में ले आएंगे। ऐसा आप 10 बार कंटिन्यूसली कर सकते हैं। अगला अभ्यास, दोनों बाजू को साइड में ले जाएं पूरा, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों कोहनियां पीठ के पास में। श्वास को भरते हुए दोनों बाजू को साइड में ले जाएंगे, छोड़ते हुए
फिर भरते हुए साइड में ले जाएं, तान दीजिए दोनों बाजू को इस प्रकार से, छोड़ते हुए दोनों बाजू को साइड में सटा दीजिए। अभी अगला अभ्यास शंखधम कपालभाति का। किस प्रकार से? दोनों बाजू को क्रॉस में ले जाएंगे श्वास को भरते हुए, और श्वास को छोड़ते हुए दोनों बाजू को खोलेंगे, छाती को पूरा फैलाएंगे, फिर से भरते हुए, छोड़ते हुए, फिर भरिए। कोहनी के ऊपर कोहनी आनी चाहिए, पूरा का पूरा शोल्डर ब्लेड हमारा, दोनों एंड हमारी अंडरआर्म्स पूरी की पूरी खींचनी चाहिए, जिससे कॉम्बिनेशन बने ऑक्सीजन का, मांसपेशियों का और ब्लड का। इस प्रकार से अभ्यास को लगभग 1 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब हम इन अभ्यास को करते हैं तो इससे हमारी पूरी की पूरी मांसपेशियों में जो भी अकड़न है, जकड़न है, मांसपेशियां किसी भी कारण से खींची हुई है, या एक्सेस वायु है। एक्सेस वायु का मतलब कई बार वायु अधिक होने के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, और हमारी पूरी की पूरी जो मांसपेशियों में पूरा का पूरा स्ट्रेच आएगा, जिससे हमारी ऑक्सीजन और हमारे ब्लड में, मांसपेशियों में पूरा बैलेंस बनेगा। अभी अगला अभ्यास हम लोग करेंगे गर्दन की मांसपेशियों के लिए ब्रीथ के साथ। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ से लगाएं, फिर से भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं, छोड़ते हुए आगे। जब हम ठुड्डी को कंठ से लगाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। जितने भी हमारे पीछे की मांसपेशियां हैं, जब उनमें खिंचाव आएगा तो हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन और वायु का जितना भी सर्कुलेशन है उसमें बैलेंस बनेगा। चलिए, अगला अभ्यास धीरे धीरे करके श्वास को भरते हुए गर्दन को राइट साइड में ले जाएंगे, मांसपेशियों में खिंचाव आने दे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, एंड धीरे धीरे एक्सेल करते हुए गर्दन को सीधा लाएं। ऐसे ही इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएं, छोड़ते हुए राइट साइड। फिर से राइट साइड में जाइए, इनहेल करते हुए एंड छोड़ते हुए वापस। फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड में जाइए, होल्ड करें, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आने दें, एंड धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस। चलिए, अगला अभ्यास वायु को खाना है। इस प्रकार से ओपन योर माउथ, वायु को पूरा का पूरा ले जाएंगे। जिस प्रकार से इनहेल करेंगे मुख से, ऐसे ही एक्सेल करेंगे।
फिर से इनहेल करेंगे मुख से, एक्सेल करेंगे 3 बार। ये हमारे थायराइड के लिए बहुत ही पावरफुल अभ्यास है, एक्सरसाइज है। इसको हमें कॉन्टिन्यूटली करना चाहिए। 3 बार अभ्यास को करेंगे। एंड रिलैक्स। अभी हम करेंगे अगला अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग, नासिका से श्वास को भरना है और पूरा का पूरा चेस्ट को फैलाना है, पूरे रिब्स को फैलाना है पूरा का पूरा। जब श्वास अंदर जाएगा तो हमें अपनी छाती और रिब्स बाहर की ओर आते हुए नजर आएंगे। देखिए एक बार, सामान्य श्वास लीजिए नाक से, होल्ड करें, एक्सेल करेंगे, ऐसे ही इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे। 5 बार अभ्यास को करेंगे, एक बार देखेंगे फिर से। इनहेल करते हुए पूरा का पूरा ब्रीथ छाती में जाएगा, लंग्स में एंड पेट में। और जब एक्सेल करेंगे तो सबसे पहले पेट खाली होगा, रिब्स एंड छाती, इस प्रकार से। फिर जब इनहेल करेंगे तो सबसे पहले हमारा छाती में फैलाव आएगा, रिब्स में, पेट में। एक्सेल करेंगे, सबसे पहले पेट खाली होगा, रिब्स, छाती, इस प्रकार। ये हुआ स्लोली स्लोली भस्त्रिका। अभी हम थोड़ा सा आपको फास्ट में करके दिखाएंगे किस प्रकार से। इस प्रकार ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अभी हम करेंगे, हमारे पास अभी ओनली 10 मिनट्स बचे हैं। अभी हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान किस प्रकार से, सबसे पहले हम श्वास को भरते हुए नाक से इनहेल करेंगे और लगभग 3 सेकंड में श्वास को भरते हुए नाभि तक ले जाएंगे। श्वास को
धीरे धीरे 3 सेकंड में इनहेल करना है। कीजिए। नाभि तक ले जाएं। मन की आंखों से श्वास को देखते हुए 3 सेकंड में नाभि तक ले जाएं। होल्ड करें 2 सेकंड और 3 सेकंड में फिर एक्सेल करेंगे नाभि से वापस आते हुए नासिका से एक्सेल करेंगे 3 सेकंड। इसी प्रकार से जब श्वास को इनहेल कर रहे हैं, मन से एक ही उच्चारण चैंटिंग कुदरत को, प्रकृति को, परमात्मा को, तेरी कृपा। श्वास इनहेल किया, मन ही मन में चैंटिंग तेरी कृपा या तेरा शुक्रिया। इनहेल किया, कुदरत का शुक्रिया, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम इनहेल नहीं कर सकते। श्वास को, ब्रीथ को इनहेल किया, 3 सेकंड में नाभि तक ले जाएं, मन ही मन में तेरा शुक्रिया। होल्ड किया, तेरा शुक्रिया और एक्सेल किया, तेरा शुक्रिया। परमपिता परमात्मा का शुक्रिया, कुदरत का शुक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन से बहुमूल्य कोई भी धरती पर कोई चीज या कोई वस्तु नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन का मूल्य की बात करें तो लगभग हम प्रतिदिन 2 से 3 हजार की ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। तो अगर कुदरत की ओर से ये बिल आने लगे तो शायद हम लोग नहीं चुका पाए। तो इसलिए हमें सुबह शाम 5-5 मिनट का अभ्यास, उसका थैंक यू करना चाहिए हमें, कुदरत का, परमात्मा का। और यही मेडिटेशन का पहला स्तर है, फर्स्ट लेवल है। यहीं से ध्यान आरंभ होता है। जब हमारे मन में सद्भावना का भाव आता है, कृतज्ञता का भाव आता है, शुक्रिया का भाव आता है, कुदरत के करीब जाने का भाव आता है, परमात्मा के शुक्रिया का भाव आता है, तभी हमारी फीलिंग्स परमात्मा के साथ अटैच होती है और तभी भीतर के रास्ते खुलने आरंभ होते हैं। तो सबसे पहला जो मेडिटेशन का जो फर्स्ट लेवल है वो यही है। यही से हमें शुरुआत करनी चाहिए। अभ्यास को हमें कंटिन्यूसली करना चाहिए। तो आज की जो कक्षा है वो मैं 5 मिनट पहले यहीं पर समापन करता हूँ। समापन से पहले हम लोग दोनों हाथों को जोड़ेंगे और 3 बार ओम चैंटिंग।
दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। अपनी आंखों पर लगाएं। एक आनंद का अनुभव करते हुए दोनों आंखों को कोमलता से खोलिए। आप सभी को आदरपूर्वक प्रणाम, नमस्ते। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। Thank you. It was excellent, Manoj ji. I mean, Namaste. others can say. Thank you very much. Thank you, Manoj ji. Thank you, Manoj ji. Thank you, Manoj ji. Thank you, Sanmay Thank Thank ji. you so much. Dhanyawad. Thank you so Thank much. you so much, and thanks for Thank you. playing in English. Thank you. So we will Welcome, welcome, have him Thank you very again much. on Saturday. Okay, just listen to me. welcome. Saturday morning session also will have 9 to 10:30 or 10 o'clock, however do. And I would ask Manoj ji on Saturday do some actual asanas, also a little bit more. थोड़ा आसना अगर ज्यादा हो जाए सैटरडे को तो आपको जो स्टाइल बहुत अच्छा होगा। हम प्राणायाम और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम तो देखा, अभी थोड़ा if you have a little bit asana, few more asanas, that will be so good, like on Saturday. Yeah, thank you so So, very much. It was a wonderful session. Sanmay ji, Welcome, tomorrow welcome. morning is there? Yes. Tomorrow morning will be there. 7 o'clock? Yeah, no problem. Yeah, now 7 o'clock. Yeah. 7 a.m. हमारा जो प्राणायाम है, we are there. 7 a.m. Thank you. शाम को 6 बजे। शाम को 5 बजे काल नहीं है अभी। 5 बजे या 6 बजे? No, it's Friday, 5 5 o'clock. o'clock. 5 o'clock, Friday? right? Yeah, so parts Sir, are not there, so it may not happen. If it happens, I'll let you know. Okay. Thank you. But Saturday 9 o'clock we'll have our regular class with Manoj ji. okay, sir. 9 Okay. o'clock. Okay. Thank you. very much. Thank you very much. Thank Thanks a you. lot. बहुत अच्छा सर, किसी का क्लास हो। किसी की Thank कोई you very कोई much. I have a question. Yes, sir. जो आप ये एक्सरसाइज बता रहे थे ना कि मतलब खड़े होके जब सांस लेके बंद लगाने हैं, तो उसमें कंटिन्यूअस ब्रीदिंग चलता रहेगा? बिकॉज आई कुडंट डू इट। मतलब अगर मैं मूल बंद लगाती हूँ खड़े होके, देन इफ आई ब्रीथ वो छूट जाता है। मैडम, उसमें आप ना उसका थोड़ा सा एक तरीका है खड़ा होने का। उसमें हाँ। जैसे हम लोग हल्का सा एनएस को टाइट करते हैं, तो उसको कंटिन्यूटली आप लगभग कुछ सेकंड से आरंभ करें, 8 से 10 सेकंड से शुरू करेंगे, ऊपर से हमारा नॉर्मल ब्रीथ चलता रहेगा, और धीरे धीरे करके आपने उद्यान बंद भी लगाना है, पेट को हल्का सा टाइट करना है। उसमें ज्यादा हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना है किसी भी चीज पर, वो धीरे धीरे करना है। तो उसका ऑटोमेटिकली जब आप अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे तो वो अभ्यास बढ़ता जाएगा। आपके जो मसल्स है ना मैडम, वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। ओके। अभी तो मेरे को लग रहा था कि जैसे ही मैंने बंद सांस लेना शुरू किया तो बंद भी छूट जाता है। Yeah, I think it's a matter of practice and do yes. it slowly, little by little. Yes. You could do you could do a anal the Kegel maneuver type of thing. Yes, separately. And we could do with inhalation, without inhalation, with exhalation. Right. Both can be done. Okay, both. Okay. Thank you very much. Welcome. Any more questions? Thank you. Okay, Manoj ji, thank you very much. बहुत शुक्रिया. It's a early morning in your time, but and Saturday will be late night your time. But thanks for agreeing to do this. I wanted to show people the different kinds of yoga that is done in this world. So I'm bringing in a lot of yogis to get a flavor. Okay, if anybody doesn't have any questions, we'll stop this here. Namaskar ji. Thank you very much.
Amma Jojo, are you here? Here.